हेलो दोस्तों, मैं पवन और स्वागत करता हूं उषा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, कुछ कारणवश अभी तक 2-4 दिन आपको वीडियो कंटेंट नहीं मिल पाया था, जिसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन अब आपको रेगुलर वे में फिर से वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग पुनः एक बार अगर डीएक्टिवेट हो गए थे तो एक्टिवेट हो जाइए, यानी एक्टिव हो जाइए और पूरी तरीके से तैयार हो जाइए नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह क्लास 12th का जो टॉपिक चल रहा था उसी से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट को कवर किया जाएगा, जिसमें से हमने वेक्टर फॉर्म देखा था, कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म देखा था, यानी सदिश रूप देखा था। अब हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपको पहले से थोड़ी बहुत जानकारी होगी। अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक तरीके से वैद्युत क्षेत्र होता है। वह विद्युत का क्षेत्र यानी एरिया कहाँ तक है उसको डिफाइन करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके गांव में जो है प्रधान पद के लिए प्रत्याशी चुने जाते हैं, तो प्रधान पद के लिए जब प्रत्याशी खड़े होते हैं चुनाव में, तो उनका एक क्षेत्र होता है कि यह गांव जो है इनका है और यहाँ तक के लोग इनको वोटिंग करेंगे। तो वह वहाँ तक के लोग का मतलब क्या है, वहाँ तक का जो क्षेत्र है वह इनके अंदर में आता है। या आप किसी भी चुनाव को ले लीजिए, विधायकी का चुनाव ले लीजिए, तो उनका जितना गांव या जितना क्षेत्र होता है वह सब एरिया जो है क्या कहलाता है, उनका ही क्षेत्र कहलाता है। या फिर मान लीजिए कि जैसे अब हम यहाँ हैं और यहाँ से अगर अपने आसपास किसी शॉप पर किसी बच्चे को अगर हम भेज दें कि बेटा जाओ वहाँ से ये सामान ले लो, तो मुझे वहाँ तक लोग जानते हैं तो बोल देंगे कि ठीक है ले जाइए। लेकिन अगर हम कहीं यहाँ से कभी दूर जो है दिल्ली, मुंबई या अदर किसी सिटी में भेज दें और बता दें कि जाइए हमारा नाम बता दीजिएगा और इस सामान को लेके चले आइए, तो फिर वहाँ का व्यक्ति आपसे यही अपेक्षा करेगा या रिएक्ट करेगा आपके साथ कि कौन आपके पवन सर और कौन तुम, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तो उसका एक फील्ड होता है, क्षेत्र होता है। जैसे कि आप चुंबक में देखे होंगे कि दो चुंबक जो है कुछ दूरी पर रखे होते तो या तो जल्दी से चिपक लेगा या तो क्या करेगा, इस तरीके से ऐसे हरकत करता रहेगा। आप ज़बरदस्ती चिपका भी देंगे तो क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि चुंबक में दो पोल पाए जाते हैं, जो दो ध्रुव पाए जाते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो समान पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, विपरीत पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से समान पोल और विपरीत पोल के अकॉर्डिंग ही ऐसे होता है। तो उसका भी एक क्षेत्र होता है। जैसे एक चुंबक ले लीजिए, एक कील ले लीजिए, तो उसका जो है एक एरिया होगा, उसका एक एरिया होगा जहाँ तक वह कील को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर सकेगा। या कुछ दूर और रखेंगे तो वो थोड़ा सा कील को क्या करेगा, हिला सकेगा। और दूर रखेंगे वो अब हिलेगा भी नहीं, और दूर रखेंगे तो बिल्कुल इस पर इस चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जहाँ तक इसका प्रभाव पड़ रहा था, इस चुंबक का इस कील पर जहाँ तक प्रभाव पड़ रहा था, वही क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उसी तरीके से विद्युत क्षेत्र होता है। तो आइए देखते हैं विद्युत में हम क्या पढ़ रहे हैं, आवेश पढ़ रहे हैं, तो आवेश को लेकर के समझेंगे। तो जो आवेश को लेकर के समझेंगे तो देखिए आपका जो है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र, हमने कहा वैद्युत क्षेत्र क्या है, कोई आवेश ले लेते हैं, ठीक है, तो आवेश या ढेर सारे आवेश हो जाएंगे तो आवेशों का समूह, कोई आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर उपस्थित कोई अन्य आवेश, कोई आवेश यहाँ पर उपस्थित है, कोई यहाँ पर है, ठीक है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है,
तो ये जो है ये आवेश इन आवेशों पर क्या करेगा, इन आवेशों पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, यानी कि बल आरोपित करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आरोपित करेगा। देखिए इस तरीके से, अगर यह सब पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो देखिए किस तरीके से बल आरोपित करेगा। ये जो आवेश है अपने चारों ओर क्या करेगा, इस पर बल आरोपित करेगा। अगर पॉजिटिव रहेगा तो प्रतिकर्षण बल, निगेटिव रहेगा तो आकर्षण बल। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, देखिए जैसे यहाँ तक इस पर बल आरोपित करेगा, ये इस पर इस आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस आवेश पर इस आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब कोई भी बल नहीं लगाएगा, क्योंकि यह क्या है, इसके एरिया से बाहर है। तो जब एरिया से बाहर होता है बच्चों, तो आप क्या बोलते हैं कि किसी आवेश, देखिए डिफाइन करने के लिए क्या बोलेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उपस्थित कोई अन्य आवेश, चाहे वो आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का, मतलब पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, किसी आवेश या आवेश समुदाय का वह या के चारों ओर का वह क्षेत्र, के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उपस्थित अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मेरे ख्याल से बच्चों वैद्युत क्षेत्र समझ गए होंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उपस्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आइए एक इसी से रिलेटेड एक दूसरी डिफिनेशन को समझते हैं। दूसरी डिफिनेशन को समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैद्युत क्षेत्र के बाद देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मतलब है, एक तरीके से वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो भी वैद्युत क्षेत्र ही है, कोई अलग नहीं है। जो वैद्युत क्षेत्र है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब कि उसका जो है उस जगह पे आवेश का मान कितना है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर अलग अलग बिंदुओं पर बहुत सारे बिंदु हैं, यहाँ पर इतने क्षेत्र में अनंत बिंदु होंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, जैसे ये आवेश यहाँ 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 है, इसका बिंदु यहाँ यहाँ यहाँ, तो अलग अलग का मान, जैसे इसका मान, इसका क्षेत्र कितना है, यहाँ पर इससे कितना क्षेत्र है। देखिए चूंकि दूरी बढ़ने पर देखिए इस पर बल कम लगाएगा ना, इस पर कम लगाएगा, चूंकि इधर इसीलिए तो इस पर बिल्कुल नहीं लगा पा रहा है, तो यहाँ पर इसका क्षेत्र ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे और भी कम होगा। तो वैद्युत क्षेत्र का मान बताने वाला कारक ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो यही फिगर से हम समझा दे रहे हैं आपको कि वैद्युत क्षेत्र का मान बताने वाले, मतलब अलग अलग बिंदुओं पर, इस बिंदु पर इसका मान कितना है, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर, तो अलग अलग बिंदुओं पे वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है वही बताने वाला जो कारक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वैद्युत क्षेत्र का मान बताने वाले, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर अलग अलग बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का मान बताने वाले कारक को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र के भीतर अलग अलग बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का मान बताने वाले कारक को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र के भीतर अलग अलग बिंदुओं पर, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान बताने वाले कारक को ही हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। और इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान समझिए, ये तो एक ओरल डेफिनेशन हो गई। इसकी जो मेन डेफिनेशन है जिसे आपको एग्जाम में लिखना है वो इस तरीके से बनाएंगे। अगर हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण धनावेश को ले आए, परीक्षण धनावेश को ले आए, परीक्षण की धनावेश क्या है? अभी हम इसको अभी डिफाइन कर देते हैं। परीक्षण धनावेश क्या है इसे भी हम डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण धनावेश के पदों में, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर उपस्थित परीक्षण धनावेश पर, देखिए अगर वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई परीक्षण धनावेश उपस्थित है तो उस पर उपस्थित धनावेश पर, इसको धनावेश बोला जाता है, परीक्षण धनावेश। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर उपस्थित परीक्षण धनावेश पर क्षेत्र द्वारा आरोपित बल, चूंकि ये वैद्युत क्षेत्र है तो इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है, यानी वैद्युत बल इसमें है, तो क्षेत्र द्वारा आरोपित बल तथा उस परीक्षण धनावेश के निष्पत्ति को या अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसे हम अथवा करके लिख सकते हैं, इसे हम अथवा करके दूसरी डिफिनेशन दे सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर उपस्थित परीक्षण धनावेश पर क्षेत्र द्वारा आरोपित बल या वैद्युत बल कह सकते हैं, वैद्युत बल तथा परीक्षण धन आवेश के की निष्पत्ति या के अनुपात को लिख देते हैं, निष्पत्ति आप कम समझ पाएंगे, के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं देखिए फिर से एक बार समझिए, हमने क्या कहा, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, देखिए वैद्युत क्षेत्र के भीतर उपस्थित किसी परीक्षण धनावेश पर क्षेत्र द्वारा, इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा इस पर जो बल लगाया जा रहा है, आरोपित बल तथा परीक्षण धनावेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखिए, अर्थात आपका E बराबर F अपान क्यू नॉट, अर्थात E बराबर F अपान क्यू नॉट, वैद्युत क्षेत्र के भीतर उपस्थित परीक्षण धनावेश पर क्षेत्र द्वारा आरोपित बल तथा परीक्षण धनावेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये यहाँ से आपके डेफिनेशन निकल के आ गए। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए इधर का पार्ट हम रिमूव करेंगे। जब तक बच्चों हम रिमूव कर रहे हैं इधर के पार्ट को, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करते रहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं। इस फार्मूले की वजह से जो आपको फार्मूला मिल गया, जो आपको फार्मूला मिला कौन सा, E इक्वल टू F अपान क्यू नॉट, E इक्वल टू F अपान क्यू नॉट। यहाँ से आपको मात्रक निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से इसका मात्रक निकालना चाहेंगे तो हम मात्रक निकाल सकते हैं। देखिए इसका मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक कूलाम, ठीक है। यानी कि इसका जो मात्रक हो जाएगा, E का मात्रक वह हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। अगर इसकी बीमा की बात करें तो पहली बात तो यह एक सदिश राशि है, E एक सदिश राशि है। इसकी जो दिशा होती है, E की दिशा धन आवेश से दूर, पॉजिटिव से दूर तथा निगेटिव की ओर होती है। इसकी जो दिशा होती है बच्चों कहाँ होती है, धन आवेश से दूर और निगेटिव से की ओर होती है। आप देख रहे हैं धन आवेश के कारण, अगर ये धन आवेश है, ये धन आवेश है, तो इस पर जो बल लगेगा यह इसके अपोजिट फोर्स लगेगा। और ये ऋण आवेश है, तो इस पर जो बल लगेगा इसकी ओर लगेगा। तो इसलिए धन आवेश से दूर तथा ऋण आवेश की ओर होता है। अगला है इसका विमीय सूत्र। तो E का विमीय सूत्र, E का विमीय सूत्र, तो E के विमीय सूत्र की बात करें तो देखिए इसी मात्रक के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो न्यूटन का होता है विमीय सूत्र, यानी बल का विमीय सूत्र जो होता है बल का, वह mL/-2 होता है। और आपका कूलाम का होता है AT। तो इसके बीमा की बात करेंगे तो mL/-, देखिए यहाँ से mL/T ये भी ऊपर जाएगा तो T⁻³ हो जाएगा, A⁻1 हो जाएगा, A⁻1 यानी कि A इनवर्स हो जाएगा। तो E के बीमा की बात करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, mL/T⁻⁻1 T⁻³ A⁻1। तो यह इसका विमीय सूत्र हो गया।
अगर हम इसकी और डिफिनेशन की बात करें तो आप एक डिफिनेशन इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको एक ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। उस डिफिनेशन को अब हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा। देखिए इस फार्मूले में E बराबर F अपान क्यू नाट से यदि क्यू नाट जो है 1 कूलाम हो तो यदि जो है तो क्या हो जाएगा, देखिए क्यू नाट यानी कि परीक्षण धन आवेश कूलाम का हो तो एफ ई के बराबर हो जाएगा। यानी कि किसी परीक्षण धन या ये कह लीजिए किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर उपस्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर उपस्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर क्षेत्र द्वारा आरोपित बल ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर उपस्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर क्षेत्र द्वारा आरोपित बल ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन हम बोल दिए हैं, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। चलते हैं आगे, आपको एक और डिफिनेशन बतानी थी परीक्षण धन आवेश का। तो थोड़ा सा जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम परीक्षण धन आवेश बताते हैं। हो गया होगा। चलिए यहाँ पर जो है परीक्षण धन आवेश हम बता देते हैं कि परीक्षण धन आवेश क्या होता है। परीक्षण धन आवेश बहुत ही सरल और बहुत ही इम्पोर्टेंट आवेश है ये। परीक्षण धन आवेश बच्चों एक ऐसा आवेश होता है जिस पर परीक्षण धन आवेश एक ऐसा आवेश होता है जो किसी दूसरे पर किसी भी प्रकार का बल नहीं लगाता है, मतलब किसी दूसरे आवेश पर किसी भी प्रकार का बल आरोपित नहीं कर सकता है, किंतु दूसरे सभी बल यानी दूसरे सभी आवेश इस पर बल लगा सकते हैं। मतलब वह अतिसूक्ष्म धनावेश, इसलिए परीक्षण धनावेश बोलते हैं क्योंकि पॉजिटिव माना जाता है। वह अतिसूक्ष्म धनावेश जिस पर अन्य सभी प्रकार के बल आरोपित किए जा सकते हैं, किंतु वह किसी पर भी किसी प्रकार का बल आरोपित नहीं कर सकता है, परीक्षण धनावेश कहलाता है। क्या कहलाता है, परीक्षण धनावेश कहलाता है। डिफिनेशन हो गई होगी। परीक्षण धन आवेश, परीक्षण धन आवेश टेस्टिंग पॉजिटिव चार्ज, टेस्टिंग पॉजिटिव चार्ज। तो परीक्षण धन आवेश क्या है, इसे क्यू नाट से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि ऐसा सूक्ष्म आवेश जो किसी अन्य आवेश पर किसी भी प्रकार का बल आरोपित न करता हो, किंतु अन्य सभी प्रकार के आवेश इस पर बल आरोपित करते हो, परीक्षण धन आवेश कहलाता है। इसे हम क्यू नाट से प्रदर्शित करते हैं। किससे, क्यू नाट से, क्यू नाट या Q0, ठीक है, क्यू नाट से प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा। अब जो है इसमें आपको इसका जो वैद्युत क्षेत्र है एकांक बिंदु के कारण यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको निकलवाएंगे। लेकिन ये फार्मूला है, डेरिवेशन है, इस फार्मूले को हम प्रूफ कराएंगे। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप नोट्स बना लीजिए अच्छे से और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और करवाइए भी,
जिससे कि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। आपको यहाँ पर जो फिजिक्स मिलेगी बहुत ही इजी वे में मिलेगी और एक अच्छे नोट्स के साथ मिलेगी। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि यहाँ पर जो फिजिक्स है वो नीट और जेईई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पर फिजिक्स पूछी जाती है उसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका नोट्स आप लोग ज़रूर बनाइए और अच्छे से बनाइए। जो हमारे एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं वो भी बना लें, जो एकेडमिक के ऊपर हैं, बीएससी में है या फिर नीट आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी बना लें। तो इसलिए उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और आप को हमने अभी शुरू में भी बताया कि जो आपका वीडियो कंटेंट था इस समय 2-4 दिन से नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब आपको रेगुलर मिलेगा। इसलिए आप जम के आप तैयारी करिए और पढ़ाई करिए। ओके बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।